किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए अपने जीवन शैली सुलभ बनाने के लिए इनमें से किसी एक उपदेश को जो आपके जीवन के लिए अच्छा हो, उन्हें पढ़कर समझें और उसे अमल करें। उन्हें लिख लें और एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए उन्हें अपने पास रखें। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। किसी को दर्द देकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वह अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़ा का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूरज से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़ कर नहीं हरा सकते, वह लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई नहीं हो। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह अनुभव जिसमें हम भय का सामना करते हैं, यही अनुभव ताकत, साहस और आत्मविश्वास का निर्माण करता है। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम जब व्यक्ति की सीमा से हटकर असीमित हो जाता है तो वह भक्ति बन जाता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा हजारों गाय में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते में नहीं आता जब तक कि आप गलत रास्ते पर न जा रहे हों। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर
जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो। इसलिए शांत रह करके अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी को होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की भूख सभी को होती है, लेकिन जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद पसंद आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के लिए अंतिम हथियार है। कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसानी से होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और लोक में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है।